मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज के खास विषय क्या है, पहले ये जानिए। आज हम बात करेंगे सरकार और अपने संबंध की। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कब लगेगी। मैं इसी विषय पर बात करूंगा, लेकिन 2 कदम और आगे जाकर मैं आपसे ये बात करूंगा कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो किस स्तर की होगी, और साथ ही साथ क्या आपको सरकार से जीवन में कभी कोई लाभ मिलेगा। इन सभी विषयों पर आज हम बात करते हैं, लेकिन शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज के दिन के हाल के साथ। मेष राशि, आपका दिन दोपहर के बाद थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन दोपहर तक आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। क्रोध बढ़ा हुआ होगा और इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आपको बहुत अलर्ट रह के चलना होगा, क्योंकि कोई आपको परेशान कर सकता है, मुसीबत में डाल सकता है, धोखा भी दे सकता है। एक सावधानी, वाहन चलाने में बहुत ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए मसालों का दान जरूर करिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। आगे बढ़कर जोरदार स्टेप उठाकर काम कीजिए, अपना जरूर सफलता के मकाम पर पहुंचेंगे। नहीं तो इस दिन किए गए काम से आपको आगे जाकर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए निर्भीक होकर कार्य कीजिए, समय बेहतर है, प्रभु सब ठीक करेंगे। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, और इस दिन की विशेष सावधानी है आपका स्वास्थ्य। ठंड यानी आपका सर, आंख, गला, कमर, ये आपको परेशान ना करे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए अर्गला स्त्रोत का पाठ कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि, मन बहुत चंचल है, चलायमान है, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, लेकिन आलस्य भी आएगा। शरीर में कहीं कोई दिक्कत परेशानी भी हो सकती है, जो आपको कार्य करने से रोक देगी। इसीलिए आप मजबूती से अपने कार्य पर जुटे रहिएगा, एकाग्रता का स्तर बेहतर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ढंग से पढ़ें। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आगे लाभ देंगे, इसलिए खूब मेहनत करें आप, सब ठीक होगा। कहीं कोई परेशानी महसूस हो तो ये उपाय कीजिए। आज आप 5 फलों का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे, अच्छा होगा। तो हम ये बात करते हैं कि सरकारी नौकरी, आप 5 फलों का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे, अच्छा होगा। तो हम ये बात करते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। हम ये भी बात जरूर करते हैं कि सरकारी नौकरी में हम किस स्तर तक पहुंचेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि जीवन में कभी किसी मकाम पर सरकार से कोई लाभ प्राप्त होगा, चाहे सम्मान के रूप में या धन के रूप में। शुरुआत करते हैं। जनरली हम ये कहते हैं कि जिसका सूर्य अच्छा होता है उसको जीवन में सरकार से कोई ना कोई लाभ प्राप्त होता है, या वह सरकारी नौकरी में जाता है। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है। ऐसा नहीं कि आपका सूर्य खराब है और आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाकर आपको उतनी प्रतिष्ठा ना मिले जितनी मजबूत सूर्य वाले को मिलती है, या फिर यह जरूर हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब उतनी सरलता से, आसानी से प्राप्त ना कर पाए जितनी एक मजबूत सूर्य वाला कर सकता है। यह भी संभव है कि आप उतने ऊंचे पद पर ना पहुंच पाए जितना एक मजबूत सूर्य वाला पहुंच सकता है। लेकिन कमजोर सूर्य होने के बावजूद 20 ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे अपने जीवन में, जो सरकारी पदों पर हैं। और ऐसा नहीं कि वह कोई बहुत साधारण ही पदों पर है, अच्छे पदों पर भी कमजोर सूर्य वाले लोग हैं। राजनीति में भी कमजोर सूर्य वाले लोगों ने अच्छे पद प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य महती भूमिका अदा करता है। सूर्य यदि किसी का प्रबल है तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र पद प्राप्त कर लेगा। कम मेहनत के बावजूद वह अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेगा। और सूर्य यदि कमजोर है
मेहनत ज्यादा कीजिए, देर तक कीजिए, कुछ ज्यादा अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको प्राप्ति होगी। और सूर्य यदि कमजोर है तो उसे मजबूत कर लीजिए, और क्या चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, और इस बात में जो मैं कहता हूं मेरा अखंड विश्वास है, यदि आपका स्वप्न है, बड़ा सा स्वप्न है, और आप अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बुद्धि के कौशल का उपयोग करते हैं, और सब कुछ प्रभु को समर्पित करके करते हैं, तो ग्रह बदल जाते हैं। अब कितने बदलते हैं, यह आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा पर डिपेंड करता है। सूर्य की स्थिति हाथ में कैसे देखेंगे, ये अभी एक बहन ने प्रश्न भी किया था 2-3 दिन पहले। सूर्य की स्थिति हाथ में कैसे देखी जा सकती है, हमें कैसे पता चले कि हमारा सूर्य अच्छा है कि बुरा है। बता देता हूं, हाथ में जानना इसे आसान होगा, हाथ से ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये अनामिका, रिंग फिंगर इसे बोलते हैं ना, इसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं। ये रिंग फिंगर ही हमारा सूर्य की उंगली है, और ये हमारा हिस्सा जो है यह सूर्य का पर्वत है। यह आप बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, यही हमारा हिस्सा, यह सूर्य का पर्वत है। अब ये पर्वत इस तरीके से बहुत गौर से देख रहे हैं, ये ऐसे करके रेखाएं होती हैं यहां पर, ठीक है ना। जैसे मैं बड़े में समझा देता हूं, इस तरीके से ये रेखाएं होती हैं। आज मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आपको बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। तो यहां से सेंटर पॉइंट ले लीजिए, यहां से सेंटर पॉइंट ले लीजिए, और इससे ये जितना सेंटर में है आपका सूर्य उतना बढ़िया परिणाम देगा। एक पॉइंट। अगर ये सेंटर में नहीं है, इधर या इधर खिसका हुआ है, तो परिणामों में कमी आएगी। अगर इधर खिसका हुआ है ये सेंटर, तो बेहतर है। लेकिन अगर इधर खिसका हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं मिलेगी। जुडिशरी मिल सकती है, बैंक्स मिल सकते हैं, या ऐसी और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं आजकल, वो आपको मिल सकती है। मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में किसे कह रहा हूं, जैसे IRPS हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, IRS हो गया, इस प्रकार की मेन स्ट्रीम सर्विसेज, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन IFS हो सकता है। क्यों? यहां से ये वाला ये जो सेंटर है, जब इधर खिसका, ये है शनि, जब ये सेंटर इधर खिसक रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, बैटन इज नॉट इन योर हैंड। मतलब आपके हाथ में डंडा नहीं है। यह डंडे का मतलब क्या है, डंडे का मतलब है दंड देने की शक्ति, मजिस्ट्रियल पावर्स नहीं है। बहुत पावर्स हैं आपके पास, बहुत प्रतिष्ठित हैं, टेलीविजन पर भी दिखेंगे, लेकिन दंड दे सकने की शक्ति ये नहीं रखेगा। और अगर इधर ये खिसक रहा है, तो क्या होगा, जुडिशरी, जुडिशरी में आप जा सकते हैं, या आप वकालत कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो कोशिश करते रहिएगा, आप सरकारी वकील बन सकते हैं, सॉलिसिटर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम यहां ये सेंटर से ये जितना क्लोज होगा, आप उतना मेन स्ट्रीम में होंगे और पावर में होंगे। एक और चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे करके, ये यहां का पर्वत है, यह पर्वत जितना उठा हुआ होगा, आपको सरकार से उतना प्रेम मिलेगा, सरकारी लोगों से उतना प्रेम मिलेगा। अब सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, अभी बताता हूं। उसमें एक पेंच है, एक लोचा है, वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं।
कर्क राशि, संभल कर चलने की जरूरत है। धन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, सर से संबंधित, आंख गले से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसलिए आज आप बहुत सतर्कता से अपना दिन बिताएंगे, बहुत ध्यान से अपना दिन बिताएंगे। सावधानी एक आपको रखनी होगी, और वह सावधानी क्या है? जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आपने जल्दबाजी करी तो परेशानी आपको हो जाएगी। और अगर कहीं आप अटक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो किसी से सलाह मशवरा कर लीजिएगा, बनिस्बत इसके कि आनंद फानंद में कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ जावे। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नमः शिवाय कर लीजिए किस बार, पूरे ध्यान से। तो जुट जाइए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपका समय अच्छा है, लाभ देने वाला है। आप यदि जरा सी भी मेहनत करेंगे तो गूढ़ विषय भी पढ़ पाएंगे, गूढ़ बातें भी समझ पाएंगे, और इस दिन आपके लिए वे निर्णय बेहतर सिद्ध होंगे। इसलिए अच्छे निर्णय लीजिए, मेहनत से अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, रोज आप ठीक करेंगे। बस एक सावधानी है, इस दिन आप रिश्तों को लेकर बहुत अलर्ट रहें, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी ना करें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए जल पीजिए और खूब पिलाइए लोगों को, लाभ होगा। ये जल पिलाना एक बहुत बड़ा उपाय है, जरूर लाभ होगा। कन्या राशि, यह दिन आपको बहुत सारा कुछ दे सकता है। इस दिन की गई प्लानिंग, इस दिन की गई तैयारी, इस दिन भरे गए फॉर्म्स आपको लाभ देंगे। इस दिन यदि आप कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफर प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो जरूर करिए, लाभ होगा। बस एक सावधानी है स्वास्थ्य को लेकर और पिताजी के भी स्वास्थ्य को लेकर। तो आप दोनों लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान करना है या गुड़ से बनी हुई चीज का दान करना है, तो वो सब ठीक करेंगे। तो अभी तक हमने क्या बात की? हमने अभी तक ये बात की कि सरकारी नौकरी में जाना या सरकार से किसी प्रकार का लाभ या पुरस्कार या प्रतिष्ठा मिलना, ये केवल सूर्य पर ही डिपेंड नहीं करता, ये अन्य ग्रहों पर भी डिपेंड करता है। तो यदि किसी का सूर्य कमजोर हो तो कृपा करके निराश ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि सूर्य यदि आपका बहुत कमजोर है, पावरफुल नहीं है, तो आपको मेन स्ट्रीम में ना रखे, बटन मे नॉट बी इन योर हैंड्स, बस इतना तो हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर होता जाएगा। और हम ये बात कर रहे हैं कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, ये कैसे जानेंगे? मैंने पर्वत के बारे में आपको बताया। यहां वाला हिस्सा ये अगर मोटा है, थोड़ा सा उठा हुआ है, कैसे? जब आप हाथ लगा के इस तरीके से देखेंगे तो ये हिस्सा आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, हाथ से फील आएगा, और हाथ से ही फील आएगा गड्ढे का। तो गड्ढे का है तो सूर्य कमजोर है, और यदि प्लेन भी है तो भी ठीक है, और उठा हुआ है तो सूर्य अच्छा है। लेकिन मैंने ये कहा था इसमें लोचा है। क्या लोचा है? सूर्य रेखा का, ये सूर्य रेखा, ये बड़ा जरूरी है। तो इस पर्वत पर, यहां पर, अब ये पर्वत आप समझ गए इसलिए इसे मिटा रहा हूं, यहां पर एक सूर्य रेखा चाहिए। अब देखिए, अगर सूर्य रेखा ये यहां तक है, ओ हो, फिर तो आप बस क्या कह दूं। अगर ये सूर्य रेखा घूम के यूं चली जाती है, अरे बाप, सलाम अभी से ही। और अगर ये सूर्य रेखा घूम के इधर आ जाती है, ये बहुत छोटी सी आएगी तो भी बहुत ऊंचा पद विद पावर, पद विद पावर, शक्ति होगी आपके पास, आपके हस्ताक्षर का एक अर्थ होगा। ऐसे तो किसी के भी हस्ताक्षर का उसके बैंक में एक अर्थ होता ही है, लेकिन आपके हस्ताक्षर का अर्थ औरों के बैंक में भी पड़ेगा। आप पर उतनी पावर होगी कि दूसरे के भविष्य की रक्षा कर सके। ठीक, ये चीज सामान्यतः ये बहुत रेयर मिलती है, ये भी बहुत कम ही होती है लेकिन कम ही होती है। लेकिन ये सूर्य रेखा बहुत लोगों के हाथ में होती है। सूर्य रेखा यहां होने का मतलब ही यह है कि आप
निश्चिंत हो जाइए, क्लास 1 है अब तैयारी कीजिए ना। हाँ, आप क्लास 1 जॉब गवर्नमेंट में नहीं लेना चाहते तो जिस जगह जाएंगे आप लीड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हाईएस्ट पोजीशंस पर पहुंचेंगे। ये तय है कि आप उस जगह के हेड होंगे, उस टीम के ही नहीं, बड़ी टीम के हेड होंगे। अगर ये छोटी है तो बहुत बड़ी चीजें नहीं भी हो तो भी आप बहुत बड़ी हस्ती हो सकते हैं इतनी सी रेखा में। जी हां, बस ये जो हिस्सा हमने बताया था ये उठा हुआ होना चाहिए और ये जो होल्स थे ये इसके सेंटर में होने चाहिए। तो इतनी सी भी रेखा आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। इसलिए जो लोग ये पूछते हैं कि हमारी अभी एज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कंपेयर कर लें। अगर ये हिस्सा दबा है, ये रेखा छोटी है तो छोटी पोस्ट, उससे बड़ी और लंबी है, बड़ी है, ये उठा हुआ है, ये एकदम सेंटर में, तो उससे बड़ी पोस्ट, उससे बड़ी पोस्ट, उससे बड़ी पोस्ट। लेकिन मैंने कहा था ना लोचे की बात, एक और लोचा है। वो क्या है? ये क्या है? या ये क्या है? या ये क्या है? तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद फिर ये समझाऊंगा। तो पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का आज का हाल सुनिए। तुला राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। महत्वपूर्ण समय है आपके पास दोपहर तक, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य सारे दोपहर तक कर लीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा, बड़े निर्णय मत कीजिएगा, कोई निवेश मत कीजिएगा। लेकिन समय खराब नहीं है, उसके बाद भी आपका दिन बदस्तूर बेहतर चलता रहेगा क्योंकि भाग्य पक्ष ठीक है। बस एक सावधानी, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। हो सकता है मन किसी रिश्ते को लेकर थोड़ा सा उदास हो, या किसी रिश्ते को लेकर आपके मन में गुस्सा हो, या बदले की भावना हो, या आप तंज मार दें किसी रिश्ते को। इससे आपको बचना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है दोपहर बाद। उपाय, मन को शांत रखिए और चावल का दान कर दीजिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए वक्त थोड़ा संभल के चलने का है। खास तौर से यदि आप आग, केमिकल्स, बिजली के साथ कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें। वैसे कुल मिला के दिन बुरा नहीं है। अचानक कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, अच्छे समाचार प्राप्त करने के योग चल रहे हैं। लेकिन यदि आप संभल के चलेंगे तो वो समझना क्या है, वो ये सावधानी है। इस दिन आप बड़े निर्णय नहीं लेंगे, इस दिन आप बड़े निवेश नहीं करिएगा, इस दिन आप किसी के विवाह का या अपने ही विवाह का निर्णय मत लीजिएगा। इस दिन आप कोई संबंध बड़े मत जोड़िएगा, कोई पार्टनरशिप नहीं जोड़िएगा। बहुत मजबूरी हो यदि कोई डिसीजन लेने की तो पिताजी के साथ बैठकर या पिता समान किसी व्यक्ति के साथ बैठकर ही वह निर्णय लीजिएगा, अन्यथा धोखा हो जाएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप भोजन का दान करेंगे। और कैसा भोजन? तैयार भोजन, सब ठीक होगा। धनु राशि, थोड़ा संभल के चलिएगा। रिश्तों में कहीं कोई खटास आती दिख रही है, कहीं कोई परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई कदम उठ सकता है और उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। कोई व्यक्ति जो आपका करीबी है वो आप पे अविश्वास कर सकता है, इसीलिए बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। वैसे भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता ज्यादा करने की कोई जरूरत है नहीं। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन को आप गुस्से से मुक्त रखिएगा, क्योंकि इस दिन जल्दबाजी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन यही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उपाय क्या करना है? जल का, गुड़ का और चावल का दान जरूर करिएगा, तो सारे काम बनाएंगे, चिंता नहीं। चलिए मैं आपके कुछ प्रश्न भी लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके। मैं एक एक करके उनको लेता हूं, जितने भी लिए जाएंगे। लेकिन
आपको वो मेल एड्रेस याद दिला देता हूं, guruparv@itvnetwork.com। तो कोई भी प्रश्न हो इस पे भेज दीजिएगा, ठीक है ना। आप तो अपना काम कीजिए ना, आगे की देखी जाएगी। यहां पर जो मैं प्रश्न ले रहा हूं, उन्होंने अपना नाम बताने को मना किया है। विवाह में इनके बहुत परेशानियां हुई, बहुत लंबे समय की दोस्ती थी, 11 वर्ष की दोस्ती थी। विवाह किया, दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मेरी पत्नी को मुझ पे अनावश्यक शक होने लगा और एक दिन उन्होंने मुझे मारा और घर छोड़कर चली गई। क्या वह आएंगी कि नहीं? आप अगर ये लिखते कि किस दिन गई तो मेरे लिए और भी आसानी होती। खैर कोई बात नहीं। मैं इसमें आपको ये जो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है ये आ जाएंगी, ठीक है ना, मुझे लग रहा है ये आ जाएंगी। और 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में मुझे लगता है ये आ जाएंगी। तो आप इंतजार कीजिए और उनको कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी परेशानी ना हो। बस एक काम कर दीजिए, उनके नाम से एक नारियल शिव जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है ये काम इसी महीने प्रभु करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। राहुल चटर्जी कोलकाता से कह रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, माय डेट ऑफ बर्थ इज 1 जनवरी 82, रांची, टाइम 5:45 AM। माय मदर डाइड ऑन 2010, फादर ऑन 2015। ओहो, very much suffer from health problem, marriage issues and government service. Please suggest with your blessing. सारा तो कुछ बताना बहुत संभव नहीं हो पाता इतना लंबा, लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2017 नवंबर से आपका समय अच्छा है। मैरिज इश्यूज तो अभी रिजॉल्व नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम अभी बनी रहेगी। कब तक? 2018 की जुलाई तक। लेकिन गवर्नमेंट में आपका जाना हो सकता है, क्योंकि ये सूर्य रेखा थोड़ी कमजोर है, जिसकी वजह से आत्मबल नहीं है और आप पढ़ाई नहीं करते। लेकिन यदि आपने आत्मबल मजबूत किया और ढंग से पढ़ाई कर ली तो गवर्नमेंट जॉब में न केवल जाएंगे बल्कि अच्छी पोजीशन भी आप पा सकते हैं। आप हो सकता है क्लास 3 से शुरुआत करें, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। एक तांबे का छल्ला और ये अनामिका में अपनी धारण करें और एक चांदी का छल्ला आप कनिष्ठा में धारण कर लीजिए। ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा, चिंता न करें। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। सरकारी नौकरी की करते हैं अब बात। ये वाली जो रेखाएं हैं ये क्या करती है, और ये बहुत सारे हाथों में आ जाती है। ये करती क्या है, इससे नुकसान क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन। आप जब ये पूछते हैं ना, मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूं कि नहीं, कंफ्यूजन की शुरुआत हो गई। आप पढ़ते ही नहीं है या पढ़ ही नहीं पाते हैं और उससे पहले ही मन में बहुत सारे संशय और शंकाएं आती हैं। इसकी वजह से आप रिस्क नहीं लेते, इसकी वजह से। और नो रिस्क नो पेन नो गेन, इसकी वजह से। आप बहुत सेफ साइड खेलकर चलना चाहते हैं, इसकी वजह से। आप एक तरफ तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, चौथी तरफ सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा कहीं अच्छी जगह, वह भी चल रहा है, बीएड भी साथ साथ चल रहा है। इसकी वजह से आप जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हैं, प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, बैंकर भी बनना चाहते हैं, इसकी वजह से। ये वो रेखा है जो आपके अंदर संशय उत्पन्न करती है, कंफ्यूजन उत्पन्न करती है, आपका मोरल डाउन करती है, आत्मबल कमजोर करती है, और इसकी वजह से तमाम किस्म की दिक्कतें आती हैं।
ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवीजन ऑफ एनर्जी। आपकी ऊर्जा बट गई, बिखर गई। और बच्चों याद रखना, जब आप अपनी ऊर्जाएं बांट देते हो तो आपको परिणाम भी बटे हुए मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए पर पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो ए से 100 रुपए मिलते हैं। अब आपने आधी आधी ऊर्जा कर दी तो ए पर 50%, बी पर 50%। अब ए 100 रुपए नहीं देगा आपको। फिर 3 कर दी तो ए अब 50 रुपए भी नहीं देगा। ऐसे बटते चले जाते हैं आप। और नतीजा क्या निकलता है? जीवन में 100 में से 50 नंबर पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ऐसे बच्चों के लिए, और ये ज्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? इस रेखा को मिटा देना चाहिए। मतलब कॉन्सेंट्रेट एंड टेक रिस्क। आपने सुना होगा ना, मैं बहुत सारे लोगों से उत्तर में कहता हूं ना, मैंने कह दिया, बात फाइनल, खत्म, जो मैं कह रहा हूं बस वही करिए, नो चेंजेस, नो कंफ्यूजन्स। मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है कि ये कमियां हैं, अगर ये हट जाए तो सक्सेस श्योर है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात मान लो। ये मेरा अहंकार नहीं होता, ये वो प्रेम होता है। और इस विद्या के आधार पर वह आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से मैं कह देता हूं कि आप अब यूनिलाइनर अप्रोच रखिए, जिसके बल पे मैं कह देता हूं कि आप फोकस, आप कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मुझे मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया सक्सेस मिलेगी। अगर ये रेखा किसी की यहां से, सूर्य की रेखा, ये ऊपर से ये बट जाती है, ये क्या मतलब है? यह मतलब है कि परिवार के दायित्व की वजह से आपका मनोबल टूटेगा, या परिवार के लोगों की वजह से, या समाज के लोगों की वजह से आपका मनोबल टूटेगा। मैं आपको अपने जीवन के एक बच्चे का किस्सा सुनाता हूं, और यह बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक बात है। एक बच्चा था, मित्र ही जैसा था, मतलब वो लड़का आईएएस होना चाहता था, लेकिन उसके यहां जो रेखा थी, ऐसे ऐसे कई सारी रेखाएं थी, और ये ऐसे ऐसे कट रही थी। ये मुझे लगा कि भाग्य में तो आईएएस नहीं है इसके, लेकिन एक चीज क्या थी, यहां पर कुछ स्टार जैसी आकृतियां थी, या यहां पर ये एक शायद उसके तिल भी था यहां पर, और ये हिस्सा दबा हुआ था, ये जो माउंट है ये दबा हुआ था, और ये जो इधर था ये हिस्सा शनि की तरफ खिसका हुआ था। मैंने उसको ये कहा कि तुम आईएएस के साथ साथ अपनी आंखों का भी ध्यान रखो, खूब पढ़ो, ध्यान रखो, लेकिन ये हिस्सा आंखों का भी होता है बच्चों, ये जान लो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसका कोई जोर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट खेलते समय किसी ने बॉल को थ्रो किया और वो उसके आंख में लगी, उसकी एक आंख जाती रही। उस वजह से वह 1 वर्ष पढ़ भी नहीं पाया। उसके बाद उसके अंदर आत्मबल था। क्यों था? क्योंकि ये जीवन रेखा से एक रेखा यहां उठ रही थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी भी वही करना है। फिर उसके घर और समाज के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस हो गया। और ऐसे में मैंने उसे क्या उपाय बताया था? मैंने उससे कहा, आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ना शुरू कर दो। वो उस व्यक्ति ने संस्कृत सीखकर एक दिन में 11 बार का पाठ का व्रत लेके आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय में मैं क्या देखता हूं कि यहां से ये जो छोटी छोटी रेखाएं थी ये गायब होने लगी, और केवल एक जो बड़ी रेखा थी वह बच गई। मैंने कहा अब सिलेक्शन होगा, हो गया। किसी स्टेट में पीसीएस अधिकारी है, वो आंख नहीं है, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र के नियमित पाठ से ये रेखाएं उसकी गायब हुई। मैं इसका गवाह हूं।
और उसका सिलेक्शन हुआ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बस हिम्मत ना हारो और राम को ना बिसारो। जब होगा, लेकिन अपनी ऊर्जाएं बच्चों, अगर ये रेखा ऐसी है या ये यहां से ऐसी है या फिर इस रेखा के साथ ऐसी ऐसी कई रेखाएं आ जाती हैं, तो कंसंट्रेट करो, नहीं तो कंसंट्रेशन की कमी की वजह से आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी। अब मान लीजिए आत्मबल नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, अब क्या करें? क्या करें अभी बता देता हूं, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल पहले जान लीजिए। मकर राशि, दिन आपका ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, भाग्य पक्ष भी ठीक है, बस लगातार आप कार्य करते चले जाइएगा। इस दिन आपको आपके काम से भटकाने वाली चीजें बहुत होंगी। लोग भी हो सकते हैं, टेलीविजन भी हो सकता है, कोई और समस्या भी हो सकती है, तो कार्य से भटकना नहीं है, बस फोकस अपना बना के रखिए, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। बस एक सावधानी, इस दिन भोजन हल्का ले, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना ले, और ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, गंदगी उसमें ना हो। पेट भी डिस्टर्ब है इसलिए कह रहा हूं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को अच्छा करने के लिए सरसों के तेल का दान किसी गरीब को कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, इस दिन का सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। यद्यपि कंसंट्रेशन वीक रहेगा, मन चलायमान रहेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ सोचेंगे, लेकिन फिर भी आप इस दिन यदि पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, आपको लाभ होगा। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए दिन बहुत अच्छा है, और हो सकता है किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो या किसी रूठे हुए व्यक्ति को आप बना पाएं। इस दिन मन दोपहर बाद प्रफुल्लित होना शुरू होगा, आपको लगेगा कि हां, आशा विश्वास मुझे प्राप्त हो रहा है। बस एक सावधानी है इस दिन भावुकता में बहकर किसी से कोई वायदा मत कर लीजिएगा या रिश्ता मत जोड़ लीजिएगा, बहुत परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अनाज का दान कर दीजिए, कोई भी अनाज हो, कितना भी हो, किसी गरीब को कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आपके लिए वक्त अच्छा है, माता की सेहत के लिए वक्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई के लिए, मित्रों से सहयोग के लिए वक्त अच्छा है, कहीं से धन आने की आशा भी बंध सकती है। तो कुल मिला के दिन अच्छा है आपके लिए, बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। और इस दिन की विशेष सावधानी है, यदि आप आग या बिजली पे कार्य कर रहे हैं, बिजली के उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहें। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन और मूली का दान जरूर कर दीजिएगा, और वो सब ठीक करेंगे। दोनों में से कोई एक भी कर देंगे तब भी अच्छा है। और यदि कोई ऐसी परेशानी है कि दोनों नहीं कर सकते, तो ओम नारायण नमो नमः का 11 बार आग बंद करके बहुत ध्यान में जाकर जप करके काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। अब उपाय तो मैं बताऊंगा ही, खैर ये तो मेरी आदत है, लेकिन कुछ और चीजें जानिए, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि केवल सूर्य ही नहीं है, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। सूर्य का अपना एक रोल है, भूमिका उसकी बहुत अहम है, लेकिन बाकी ग्रह, जिसमें खास तौर से ये वाली लाइन जो मैंने आपको बताई है, ये अगर यहां जीवन रेखा से एक रेखा यहां तक पहुंच जाए तो क्या कहना। अरे आप मंत्री बन सकते हैं, सेक्रेटरी लेवल के IAS हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, मतलब आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे, बहुत प्रतिष्ठित पद पर पहुंचेंगे। आपकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगेगी। अच्छा, लाल बत्ती पे एक चीज याद आई, देखो भाई, अगर आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती लग जाए तो अच्छे अच्छे काम करना, नहीं तो अगले जन्म में लाल बत्ती के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो रेखा है, ये बड़ी मजबूत रेखा है। मान लीजिए ये सूर्य आपका कमजोर है, लेकिन हाथ में ये रेखा है, तो ये तय है सरकार से सम्मान मिलेगा।
सरकार में मंत्री होकर जा सकते हैं, कोई अच्छे बड़े राजनेता होकर जा सकते हैं, आपको सरकार में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे जिससे सरकारी धन से आपकी जीविका चलेगी। ये यहां पर एक रेखा होने का अर्थ यह है कि आप जुडिशरी में अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, या फिर 2-3 अटेम्प्ट्स देने के बाद आपका आईएएस में सिलेक्शन करा देगी ये रेखा, यदि आप लगातार लगे रहे तो। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना और राम को मत बिसारना। ये वो रेखा है जो आपके अंदर सूर्य की कमी को पूर्ण कर देती है और आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब दिला देगी। मैं तो बहुत ऊंचे पद की बात कर रहा हूं। ये रेखा आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब दिला देगी। तो हाथ में ये हल्की सी भी रेखा है, यहां पर देखो, आप लोग मुझसे पूछते हैं ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने की। हाथ में हल्की सी भी ये रेखा है और ये यहां से हल्की सी भी ये रेखा है, इतनी ऊंची नहीं भी है, इतनी सी भी है, मिल गई गवर्नमेंट जॉब। इसकी कमजोरी को पूरा करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का उपाय, मेहनत अधिक करनी है और जो आपकी मेहनत को खत्म करे या एकाग्रता को भंग करे, उन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना है, बस हो गया काम। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। सूर्य की रेखा, ये सूर्य की उंगली में हर उंगली की तरह 3 डिविजन्स होते हैं। ये बुध की उंगली सीधी करने पर यदि यहां तक आ जाए, बुध की उंगली सीधी करने पर यदि यहां तक आ जाए, गवर्नमेंट जॉब है। कैसे? आपने सीधी करी है इस तरीके से, है ना, और ये यहां तक आ गई, ठीक है ना, इस तरीके से आपने सीधी करी, ये इसके ऊपर आ गई, तो ये तय है आप सरकार में शामिल होंगे। हमें संशय नहीं है, आपको हो तो अलग बात है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक, अगर यहां से कुछ रेखाएं सीधी यहां आकर जुड़ जाती हैं, काटे नहीं, काट गए तो रिजल्ट बहुत उल्टा होता है, यानी यहां से कुछ रेखा भाग्य रेखा में मिल जाए यहां से, और आपकी भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट है, हो गया काम, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, करो मेहनत। बस एक चीज और इसमें याद रखने की जरूरत है, जो मैंने योग बताया ये 75% है, 25% क्या है अभी बता रहा हूं, बस हैप्पी बर्थडे कर दूं ना। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है, जोरदार तरीके से उन्हें कहिए ना, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका आज जन्मदिन है उनको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपके इफर्ट्स को सफल करेंगे। आप बस अपने इफर्ट्स को लगातार जारी रखिएगा। कारण क्या है कि कोई भी चीज वन गो में नहीं होगी, कुछ ना कुछ संघर्ष उसमें करना पड़ेगा। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो प्रमोशन की, घर बनवाने की, तो कार्य तो होगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स के बाद। इसलिए आप कोशिश यही करें कि लगातार अपनी कोशिशें जारी रखें, मनोबल टूटने न दें। विद्वानों का, ज्ञानियों का आपको सहयोग जरूर प्राप्त होगा और इसकी वजह से आपको तरक्की करने में आसानी होगी। बस कुछ परेशानियां आ सकती हैं, वो क्या? पेट की परेशानी, कमर की परेशानी, लिवर की परेशानी, सांस से संबंधित परेशानी, आपके अंदर अहंकार या गुस्सा बढ़ सकता है, उसकी वजह से रिश्तों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कुछ रिश्ते भी आपको चोट दे सकते हैं। उपाय करिए। उपाय क्या है? ओम नारायण नमो नमः। दूसरा उपाय, ये मंत्र जो आपको रोज करना है। दूसरा उपाय, हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को गले में धारण करें। और तीसरा उपाय यह है, पूर्णमासी के दिन आटे का दान जरूर करें। बहुत अच्छा समय है, सदुपयोग करें और धैर्य रखें, क्रोध और अहंकार से बचें, बुजुर्गों की सेवा करें। ऑल द बेस्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी बात थी जो कह रहा था जिसमें मैं कि 75% तो ये योग हो गया, लेकिन 25% कम है। वो कौन सा कम? सुनिए, अंगूठा।
यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंगूठे के 3 हिस्से हैं, 1, 2, 3, तो ठीक है ही। लेकिन यदि आपके अंगूठे के मान लीजिए 4 हिस्से हैं, तो क्या कहने, 1, यहां भी कभी एक रेखा आ जाती है, 2, 3, 4, ये बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ये 4 हिस्से बन जाते हैं आपके अंगूठे के, मतलब कुछ इसका अलग ही है। पावर, पोजीशन, सक्सेस, जिंदगी में कभी कुछ ऐसा जो हो सकता है वर्तमान के हिसाब से अकल्पनीय हो, पोजीशन। तो तीसरी शर्त भी, यह अंगूठा सीधा हो और बड़ा हो। शर्त भी, यह अंगूठा सीधा हो और बड़ा हो। बड़ा कैसे? जब यह बंद हो तो इस उंगली के 3 हिस्से हैं, जब यह बंद हो तो यहां तक आए। यानी जब यह अंगूठा आपका बंद हो तो इस उंगली के सेकंड पोर तक, ये जो पोर है, ये सेकंड हिस्सा 1, 2, 3, तो इस पोर तक तो ये आई जाए, इससे ऊपर निकल जाए तो क्या कहना। अब आपकी समझ में आएगा पूरा हिसाब। पूरा हिसाब क्या है? यहां से एक रेखा यहां निकली, या ये रेखा एकदम साफ हो, ये छोटी सी भी रेखा आपके हाथ में हो, आपका अंगूठा लंबा हो, और जब अंगूठा बंद करेंगे आप तो ये कम से कम, ये पहली वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर यानी फिंगर ऑफ जुपिटर, इसके ये दूसरे पोर को या उससे ऊपर टच कर। अगर ये है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। शुरुआत कहीं से भी हो, आप गजेटेड पोजीशन को प्राप्त करेंगे। और यदि ये लाइन है तो आप सीधे गजेटेड पोजीशन पर ही जाएंगे, या ये जरा सी भी लाइन है तो आप सीधे गजेटेड पोजीशन पर जाएंगे। ये लाइन है, ये लाइन एकदम साफ है और ये भी है, तो आप क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हैं। 99.99% नहीं होता है, बन रहे हैं। तो मैं जो अभी तक हमारी आपकी बातचीत हुई है, मैं उसे समाप्त करता हूं। ये वाला हिस्सा उठा हुआ होना चाहिए, यहां पर स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, भाग्य रेखा स्पष्ट सीधी होनी चाहिए, चंद्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा में मिलनी चाहिए, अंगूठा लंबा होना चाहिए। अगर 4 भागों में विभक्त है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अंगूठा इतना लंबा होना चाहिए कि जब ये बंद किया जाए तो इससे टच हो जाए दूसरे पोर से या उससे ऊपर। और बाकी जो मैंने अभी तक सब बताए हैं वो योग तो हैं ही, तो इसलिए किसी संशय की जरूरत नहीं। बस जो मैंने बताया इसको समझ लीजिए, अपने हाथ में बारीकी से देख लीजिए और प्रभु का नाम लेते हुए मेहनत पर जुट जाइए। कहीं कोई कमी है, अब मैं आपको उपाय बता देता हूं, उपाय सुन लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र एक उपाय, गायत्री यज्ञ नियमित, और कब सूर्य उधर प्रस्तुत हुआ और इधर आपका गायत्री यज्ञ शुरू हुआ। तीसरा उपाय, अपने इष्ट का जप। आप किसी भी धर्म या पंथ को मान सकते हैं और वहां आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, शक्तियां सबकी बराबर है, सब एक ही, उनका जप। चौथा उपाय, कठोर प्रयास, लगातार मेहनत, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति बहुत मेहनत करा के देते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा प्रभाव तो डालेंगी, लेकिन आपका जो बड़ा सा स्वप्न है वो इस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बात और बताता हूं, इस उंगली में तांबे का छल्ला धारण करने से सूर्य मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने घर की छत से कूड़ा साफ करें या किसी धार्मिक स्थल से कूड़ा साफ करें। एक और बात बहुत सारे उपाय है। एक और बात, कुत्तों को भोजन दे, गौ की सेवा करें, ये वह उपाय है, आप कीजिए। और इसके साथ कठोर मेहनत
और एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल बच्चों के साथ है, लिख कर वह तैयारी नहीं करते, इसकी वजह से मात खाते हैं। तो लिख कर तैयारी करें, सॉल्व योर क्वेश्चंस, ये कीजिए तो वो कहीं ना कहीं आपको प्लेस करा देंगे। लेट हो सकते हैं लेकिन होंगे। ऑल द बेस्ट। तो जो मैंने ये इंडिकेशंस बताए हैं, इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर ये चीजें आपके हाथ में है तो मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, अच्छा पद भी प्राप्त होगा, गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको, यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर से, यानी गवर्नमेंट के खजाने से आपको धन मिलेगा, या गवर्नमेंट में ऐसा कोई नॉमिनेशन वाला पद मिलेगा, या आप राजनेता हो सकते हैं जो गवर्नमेंट में किसी पोस्ट को एंजॉय करे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको सरकार में प्रतिष्ठित करेगा और आप सरकारी व्यक्ति बनकर कार्य करेंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। बस जब आप पे शक्ति आए ना तो विनम्र हो जाना, जब आप पर शक्ति आए तो अहंकार छोड़ देना, जब आप पर शक्ति आए तो लोगों की मदद करना, क्योंकि वह यदि किसी इंसान को कुछ भी देता है तो इसलिए देता है कि वह इंसान उसके कार्य करे। वो कौन? प्रभु जी। चलते हैं। प्रभु आपको बहुत खुश रखे, आपका दिन बहुत शुभ हो। और चलिए मेरे साथ कहिए राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।